Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से जिस तरह आप इस चैनल के थ्रू पहले कुर्बानी के मसाइल को सुनते आ रहे हैं, आज भी एक बड़ी ही इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि कुर्बानी के कबूल होने की शराइत क्या है। अब जिसने कुर्बानी करनी है उसको कबूलियत की शराइत का नहीं पता, तो वो उस इबादत और उस अमल को किस तरह सही तरह से सर अंजाम दे सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुर्बानी की कबूलियत की शराइत आपके सामने रखूंगा। उन शराइत को सुन के अपने सामने रखें और फिर कुर्बानी करें। इंशाल्लाह कुर्बानी करते हुए भी आपको मजा आएगा और अल्लाह की बारगाह के अंदर ये आपकी कुर्बानी कबूल भी होगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली शर्त इस कुर्बानी की कबूलियत की ये है कि अपनी नीयत को खालिस कर लें। अपनी इस कुर्बानी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, ना कि रियाकारी के लिए। होता ये यूं है कि यहाँ पे पहली शर्त के ऊपर भी कई शख्स नहीं पूरे उतर पाते और यहाँ से उनकी कुर्बानी बर्बाद हो जाती है कि जब जानवर खरीदते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने घरों के अंदर लाकर फिर उसको गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर घुमाया जाता है और लोगों में ये बावर करवाया जाता है कि मैं बहुत बड़ी कुर्बानी करने लगा हूं, और लोगों के अंदर अपना ये बड़ापन दिखाते दिखाते रियाकारी का शिकार होके अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी को बर्बाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें कि ये मैंने जानवर सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए ज़िबा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही तो हुक्म देते हैं कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि लोगों अपनी जितनी भी इबादत हैं अपने रब के लिए खालिस कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी है। सही बुखारी की पहली हदीस कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इंसान की जैसी नीयत होगी उसके हर अमल का उसको वैसे ही सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को बकायदा ये हुक्म दिया कि कुल, मेरे महबूब आप भी कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी कुर्बानी, मेरा नमाज, मेरा जिंदा रहना, मेरा जीना, मेरा मरना, हर एक मेरी जिंदगी का पहलू मेरे रब के लिए है। तो आप भी अपनी इस कुर्बानी को सिर्फ अपने रब की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए और लोगों के अंदर अपना बड़ापन वाजे करने के लिए। अगर ये पहली शर्त के ऊपर आप पूरे नहीं उतरे तो आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। आप कुर्बानी की इस पहली शर्त के ऊपर अगर पूरा नहीं उतरेंगे तो आपकी कुर्बानी शर्फ कबूलियत को नहीं पहुंच सकती। अब आते हैं कुर्बानी की कबूलियत की दूसरी शर्त। कुर्बानी की कबूलियत की दूसरी शर्त है तकवा, लिल्लाहियत। जब तक ये तकवा, लिल्लाहियत इंसान के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक भी इसके इंसान की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या हमारे जानवरों की जरूरत है? अल्लाह को क्या इस जानवरों के खून की जरूरत है? हमारे पैसों की जरूरत है? अल्लाह को ना जानवर की जरूरत है, ना इसके खून की जरूरत है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ना इन खूनों की जरूरत है अल्लाह को, ना तुम्हारे इन जिस्मों की जरूरत है, ना तुम्हारी किसी और चीज की जरूरत है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है, इनके दिलों के अंदर तकवा कितने है। फिर जितना जिसके दिल के अंदर तकवा होगा अल्लाह ताला उस कदर ही उसकी कुर्बानी को शर्फ कबूलियत से नवाजेगा। तो अपने अंदर तकवा करें, आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा करें। जितना ये आएगा उतनी आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा मकबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बकायदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया, कुर्बानी का वाकया बयान करते हुए फरमाया, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कुर्बानी कबूल करता है जो तकवे वाला है, जो मुत्तकी है, जो लिल्लाहियत रखता है, जो अल्लाह का खौफ रखता है। ये तकवा दूसरी शर्त है कुर्बानी की कबूलियत की। तो आप इस शर्त को भी अपने सामने रखें और अपने अंदर तकवा पैदा करें और फिर कुर्बानी करें। अब कुर्बानी की कबूलियत की तीसरी शर्त है, वो है रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल से अगर आप कुर्बानी नहीं ना करेंगे तो फिर आप जितनी मर्जी बड़ी कुर्बानी कर लें आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ईमान वालों को भी हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो हमने तुमको रिज़्क दिया है पकीज़ा रिज़्क, उसमें से खाओ, उसमें से खर्च भी करो। वशकुरू लिल्लाहि, अल्लाह ताला का शुक्र भी करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर वाकई ही तुम अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हो तो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा ये भी फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह खुद भी पकीज़ा है, पकीज़ा चीजों को पसंद करता है। तो रिज़्क़ हलाल बहुत जरूरी है इस कुर्बानी के अंदर। अगर ये नहीं है ना रिज़्क़ हलाल से आपकी कुर्बानी, तो फिर ये कबूल नहीं होगी। वो हदीस तो आपने सुनी होगी कि एक शख्स लंबा सफर करके बैतुल्लाह का हज करने जाता है, युतील सफरा अशअसा व अगबरा, उसके बालों के अंदर मिट्टी पड़ जाती सफर की वजह से, पांव के ऊपर मिट्टी, और ये सारा मिट्टी के अंदर लथपथ है, बैतुल्लाह के अंदर पहुंचा है, पैदल चल के गया है, और बैतुल्लाह के गुलाफ को क्या पकड़ के कहता है, या रब्बी, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। आवाज आती है, मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, इसका खाना हराम का, इसका पीना हराम का, जिस गजा जो इसके पेट के अंदर गई है वो भी हराम की, इसने लिबास हराम का पहना है। अल्लाह इसकी इबादत को कैसे कबूल करे? बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करता, अल्लाह रिजेक्ट कर देते इंसान को अगर उसका रिज़्क़ हलाल नहीं है तो। अगर मेरा और आपका रिज़्क़ हराम है जिससे हमने कुर्बानी खरीदी है, तो खुदारा तौबा कर लें, इस्लाह कर लें, रिज़्क़ हलाल से कुर्बानी दे, तब जाके ये कुर्बानी कबूल होगी। तो थोड़ी देर बैठ के सोचें कि मैं किस रिज़्क़ से, किस माल से मैंने ये कुर्बानी और जानवर खरीदा है। तो तीसरी शर्त ये है कि रिज़्क़ हलाल को अपनाया जाए, तब जाके कुर्बानी कबूल होगी। अब चौथी शर्त कुर्बानी के कबूल होने की, वो ये है कि कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक हो। आप जितना मर्जी जानवर ले लें, जो तकवा भी हो, लिल्लाहियत भी हो, सारी चीजें हो, रियाकारी भी ना हो, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी तो आपकी कुर्बानी फिर भी नहीं होगी। वो हदीस सही बुखारी मुस्लिम की, हजरत बिरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़हा ली खालुल ली, मेरे खालू ने कुर्बानी की, युकालु लहु अबू बुर्दा, जिनका नाम अबू बुर्दा था। कुर्बानी की, फजर की नमाज पढ़ के फौरन कुर्बानी कर ली, अभी ईद की नमाज नहीं हुई, तो कुर्बानी का गोश्त लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। तो अल्लाह के महबूब इस्लाम ने वो गोश्त देखा था, आपने फरमाया अभी तक तो ईद की नमाज भी नहीं हुई, तू कहां से लेके आ गया? तो कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने तो अभी फजर पढ़ के ही मैंने कुर्बानी कर ली, तो मैंने जल्दी कुर्बानी कर ली, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरा गोश्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, शातु का शातु लहम, तेरी जो बकरी है ये गोश्त तो तुझे मिल गया, गोश्त तू खा लेगा, लेकिन जो कुर्बानी का सवाब है वो तुझे नहीं मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक नहीं की थी। अब सुन्नत तो ये है ना, कुर्बानी ईद की नमाज पढ़ने के बाद की जाए। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी हमारे मुआशरे के अंदर फजर पढ़ के कुर्बानियां कर देते हैं, उनको इस चीज का पता ही नहीं। तो सुन्नत के जितने भी लवाजमात हैं, वो तकबीर पढ़ते वक्त, वो दूसरा जानवर को लिटाते वक्त, ये जितने भी लवाजमात हैं, इन सुन्नत के मुताबिक लवाजमात को सामने रखते हुए हम कुर्बानी करेंगे, तब जाके हमारी कुर्बानी कबूल होगी। अगर इन चीजों को हम नहीं देखेंगे तो फिर हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो कुर्बानी के कबूल होने की पांचवी शर्त है जिसकी वजह से इंसान की कुर्बानी कबूल होगी, वो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है कि बहीमतुल अनआम से कुर्बानी की जाए। तो बहीमतुल अनआम के अंदर जो जानवर आते हैं, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी किया है। तो ऊंट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है या दुम्बा, ये चीजें वगैरह, तो कोशिश हमें की जाए कि इन जानवरों के अंदर से हम कुर्बानी करें। तो कट्टे और भैंस की कुर्बानी के हवाले से तो शदीद इख्तिलाफ है, बाज इसके जवाज के कायल हैं, बाज इसके नाजायज होने के कायल हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जानवर अल्लाह और उसके रसूल ने जिक्र किए हैं, तो हम उनके मुताबिक अपनी कुर्बानी को करें। और ये हो सकता है हम बहीमतुल अनाम से करें, तो लेकिन बहीमतुल अनाम की जो शराइत हैं उनको भी सामने रखें कि जिनकी कुर्बानी करने का हमें हुक्म दिया गया है कि बेऐब हों, और फिर ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि ऐसा जानवर ज़िबा ना किया जाए कि जो दोंदा ना हो। तो ये शराइत भी हमें बहीमतुल अनाम को सामने रखते हुए इनको भी अपने सामने रखना है। ये पांच शराइत, ये पांच शर्तें अगर मेरी और आपकी कुर्बानी करते वक्त हमारे अंदर नहीं है, तो फिर मुझे और आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि कहीं ये ना हो कि मेरी और आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही ना हो। तो मुझे और आपको अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए
ان 5 شرطوں کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میرے آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔